हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म संस्कृति क्लासेज में। मैं हूं शिवम, योर गाइड फॉर लिटरेचर इन ग्रामर। और आज का क्लास आप लोग जानते हो कि कितना ही ज़रूरी है। आज मैं लेके आ गया हूं इस लाइव क्लास में पूरे के पूरे लगभग 1000 के आसपास प्रश्न हैं। हिंदी दिगंत भाग 2 का क्लास 12 के लिए ये एकदम मज़ेदार, धमाकेदार, धुआंधार क्लास आप लोगों के लिए। कल एग्ज़ाम जो होने वाला है, कल यानी कि 9 फरवरी 2026 को जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी के, एकदम मानो कि उसका पूरा का पूरा कुंडली लेके आ गए हैं। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। जैसे आप लोगों ने अंग्रेजी के क्वेश्चन को देखा, भाई मेरे विद्यार्थियों से पूछो, संस्कृति क्लासेस के विद्यार्थियों से पूछो, शिवम सर के विद्यार्थियों से पूछो भाई साहब कि उन्होंने क्या पढ़ा था अंग्रेजी में और क्या लिखा है उन्होंने अंग्रेजी में। कोई भी प्रश्न जो इसके बाहर है, इसके अंदर है, सच क्या है, सच तक आपको जानना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो उठा के देख लो, क्लास उठा के देख लो भाई। एकदम दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा भाई साहब। तो आज का क्लास कल के हिंदी के पेपर के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लाइव को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, मेरा एनर्जी 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना होते जाएगा भाई साहब। तो लगातार बने रहिए संस्कृति क्लासेज के साथ, हिंदी क्लासेज के साथ बने रहिए। और आज का क्लास बड़ी मज़ेदार होने वाला है संस्कृति क्लासेज के साथ, क्योंकि आज बड़ी मज़ा आने वाला है। आज पूरा का पूरा चीड़ फाड़ ऑपरेशन कर देंगे। पूरा दिगंत का ऑपरेशन होगा, दिगंत भाग 2 का ऑपरेशन होगा। कोई भी ऐसा प्रश्न इसके बाहर नहीं आने वाला है भाई। 1000 तो प्रश्न नहीं है, लगभग 700-800 के आसपास प्रश्न है। और ग्रामर भी है, अरे सब कुछ है। जितने भी एग्जाम में आएंगे, भले वो ग्रामर का सेक्शन हो, भले वो लिटरेचर का सेक्शन हो, कहीं से भी कोई प्रश्न आएगा, इसी में से आएगा। एकदम गारंटी है कि आएगा, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है भाई। जितने जल्दी हो सके लाइव को शेयर करें। ये हाँ, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जो जिस भाषा में समझते हैं, आज सबको प्रणाम है, नमस्कार है। चलो भाई, चलिए आज के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं भाई साहब। सवालों का सिलसिला शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हैं तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक, एक शेयर जरूर हो जाए भाई साहब। जितना ज़्यादा शेयर करोगे मेरा एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो चलिए भाई साहब, चलिए आज के पहले एकदम चैप्टर वाइज है, एकदम छूटने वाला नहीं है। आप अपना यहाँ पे स्कोर देख लो, जो स्कोर आपका यहाँ होगा वो स्कोर वही उससे बढ़िया स्कोर होगा भाई साहब। जो यहाँ स्कोर होगा, अगर आप गलती, आपकी तैयारी है, आपकी तैयारी बढ़िया नहीं है तो तैयारी कर लो, यहाँ से तैयारी कर लो पूरा का पूरा एकदम सटीक आंसर के साथ। और फिर उसके बाद रोस्टिंग करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे 10 तारीख को। चलिए, तो पहला सवाल आपके नज़रों के सामने। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, बने रहिएगा क्लास के अंत तक। और हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड थोड़ा सा दिक्कत होते रहेगा, क्योंकि शादियों का माहौल है भाई, आप लोग जानते हो शादी का माहौल है, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, घर में पूजा हो रहा है, तो बारात आ रहा है, तो छठियार हो रहा है, तो बैकग्राउंड थोड़ा सा दिक्कत होता रहेगा। आप इसको माइंड करिए, आप इसको इग्नोर करिए और अपने क्लास को देखिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के नज़रों के सामने। मैं जानता हूँ कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जिसको मैंने इतना मजा के पढ़ा दिया है, एकदम देखिए सबका अभी क्वेश्चन आया कि सबका एकदम लगातार आंसर आने लगा। वाह 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 मेरे लाल, वाह वाह। पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है भाई साहब। चलिए फटाफट जितना जल्दी हो सके करते जाइए। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, फटाफट बता दीजिए। भारतेंदु युग, भक्ति काल, तो रीति काल, तो द्विवेदी युग। तो जल्दी से बता दो भाई साहब, जल्दी से बता दो। तो चलिए फटाफट आंसर सही आ गया बच्चों का, वाह मेरे लाल। तो भारतेंदु युग के हमारे कवि रचनाकार रह चुके हैं, भारतेंदु युग के रचनाकार है। चलिए फटाफट अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित है। सवाल गौर से पढ़िएगा बबुआ, समझा तो हुआ। सवाल गौर से पढ़िएगा, एकदम ताली बजा के चुटकी मार के कह देंगे कि एकदम इससे आगे आने वाला, इससे बहरी आने वाला नहीं है। आप बताओगे, खुल के बताओगे, अगले दिन बताओगे, आके बताओगे, 10 तारीख के क्लास में बताओगे कि सर सच में आपने जो कहा वही आया है। चलिए भाई साहब, बड़ी मेहनत हुआ है आपके लिए इतना मटेरियल तैयार करने में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा उपन्यास जो है ना भट्ट जी रचित है। तो कौन है भाई, गंगा लहरी है, बोलिए, और कौन है, देवदास है,
बोलिए नूतन ब्रह्मचारी, तोता मैना कौन है भाई साहब, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए मेरे लाल, जल्दी से बता दीजिए। चलिए चलिए, ज़्यादा समय नहीं है, सवालों का सिलसिला ज़्यादा है भाई, लगातार बने रहिएगा। खा पी के नहा धोआ के और चाय बिस्कुट लेके, चाहे खाना लेके, चिकन बिरयानी चाहे कुछ लेके बैठो, पानी वानी दूध हो सब लेके बैठो, चाय वाय सब लेके बैठो, खाते रहो पीते रहो पढ़ते रहो, एकदम इतिहास बदल देना है। क्वेश्चन पेपर को एकदम 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 क्वेश्चन पेपर को लेके ऐसा करना है कि आपको लगे, आपके उस जिस एग्जाम हॉल में बैठोगे लगेगा कि भाई ये शिवम सर का विद्यार्थी है, यही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है, एकदम गर्दा उड़ा देना है। चलिए तो भाई क्या होगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो इसमें क्या होगा, नूतन ब्रह्मचारी, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है भाई साहब, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, मोहन राकेश, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट। तो एकदम तुम उड़ा देगा भाई, उड़ा देगा बालकृष्ण भट्ट, एकदम गर्दा उड़ा दिया, हम जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब को, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है। देखिए यहाँ पे पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पूछा है, उसको भी बता दिया गया है। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है, तो बताइए ईर्ष्या निकलता है, बताइए द्वेष निकलता है, मवाद या धुआं या क्लेश, क्या निकलता है, जल्दी बताइए भाई साहब क्या निकलता है, जितना जल्दी हो सके जल्दी से बता दीजिए भाई साहब क्या निकल जाता है, बताइए। अरे वही जो हम लोग खूब लाइन बाई लाइन पढ़े, मवाद या धुआं, जो कुछ भी रहता जबले बतियबा ना तबले तारा मन में का चलता क्योंकि का पता लगी, समझा तो हुआ, तो क्या होगा, मवाद या धुआं। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास, बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास क्या है भाई, बताइए। कृतार्जुनीय, नूतन ब्रह्मचारी, नई रोशनी का विष और सीता वनवास, क्या है, फटाफट बता दीजिए भाई, फटाफट बता दीजिए कौन सा है भाई। अभी हम लोगों ने देखा भाई साहब, जल्दी से बता दीजिए 5 नंबर प्रश्न क्या होगा, तो नूतन ब्रह्मचारी को हाली देव यार, नूतन ब्रह्मचारी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष तक मानव मुख नहीं देख सका था, भाई ये भी एग्जाम में आ चुका है, देख लो भाई, एकदम ये भी एग्जाम में आ चुका है, देख लो फटाफट देख लीजिए, कितना वर्ष, 22, 27, 16, 10, फटाफट बता दीजिए, जितना जल्दी हो सके भाई साहब, जितना जल्दी हो सके फटाफट जल्दी से बता दीजिए, एकदम लगातार चलते जाना है। वाह वाह मेरे लाल वाह, आंसर सटीक है आपका, बिल्कुल आंसर, आपका भी आंसर सही है, वाह। चलिए अगला क्वेश्चन को लेकर चलते हैं हम भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 अजान अनाज नहीं अजान होगा, अनाज नहीं अजान होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान नाम का उपन्यास के, ये कई बार पूछा है भाई, एक बार लगातार पूछा है, बार बार पूछा है इसका। चलिए ऑप्शन इधर है भाई साहब, ऑप्शन इधर है। चलिए किसका है भाई, ये लिखना किसका है, रचना किसका है, जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, किसका है, फटाफट बता दीजिए भाई साहब, फटाफट बता दीजिए। वाह बहुत अच्छा, एकदम। नहीं आता है तो सीखो, नहीं आता है तो लिखो, नहीं आता है तो सीखो, बार बार देखो, मेरा यही एक नियम है कि बार बार देखो और बार बार लिखो, बार बार देखो बार बार लिखो। चलो क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट, वाह मेरे लाल वाह, एकदम गर्दा उड़ा देना है, गर्दा ही एकदम उड़ा देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी, बताइए। बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी, जल्दी से जल्दी बता दो भाई साहब, कब की थी बताइए। 1867, 1872, 1870, 1854, जल्दी से बता दो, फटाफट बता दीजिए, एकदम गर्दा उड़ा देना है भाई साहब। 8 नंबर क्वेश्चन, मजा ही आएगा, जल्दी से बता दो मेरे लाल, मेरे जिगड़ के छल्ले, कहीं नहीं जाना है, तेरा ध्यान किधर है, संस्कृति क्लासेज इधर है। बड़ी मेहनतों के बाद आप लोगों के लिए इतना, वाह मेरे लाल बहुत अच्छा। कब है जी, 1867। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है, बताइए किसका मत है भाई साहब। तो भट्ट जी का है, ये मत किसका है, तहार हो कि हमार हो, ये मत तहार हो कि हमार हो, बताओ बताइए। भट्ट जी का है, एडिसन का है, तुकाराम का है, नेहरू जी का है, फटाफट बता दीजिए, फटाफट जितना जल्दी हो सके बता दीजिए जल्दी से। वाह वाह मेरे लाल वाह वाह, एकदम एकदम कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, दबा के शेयर भी कर दीजिए। आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ तो मेरे लिए कंजूसी तो मत करो मेरे लाल। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, नंबर 10 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन आ गया आप लोगों के नज़रों के सामने। चलिए 10 नंबर कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तारा गाँव में कि हमरा गाँव में हो। बालकृष्ण भट्ट का जन्म वाराणसी में, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, फटाफट बताइए कहाँ हुआ था भाई साहब। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट बता दीजिए।
दीजिए, कहाँ हुआ था भाई साहब, जल्दी से वाह वाह, बहुत अच्छा, कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। बाल कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष में किया था, बताइए। 28 वर्ष, 36 वर्ष, 33 वर्ष, 27 वर्ष। कब किए थे भाई, कितने वर्ष की उम्र में किए थे, जल्दी से बता दीजिए, कितने वर्ष की उम्र में किए थे। वाह 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 मेरे लाल वाह, 33 वर्ष की उम्र में। चलिए बस एकदम यही आएगा, एकरा से बहरी आएगा तो हमको तू लोग सुनाएगा, एकदम बहरी आई तो पैसा ले ली हो जा, पैसा वापस हो जाई तो वापस हो जाई तो ले लो, आवा चल आवा, जितना जल्दी है ले लो भाई। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है भाई, अभी हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, एक बार एक क्वेश्चन आए भारतेंदु युग का। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप जो है नामक मासिक पत्रिका निकलना प्रारंभ किया था, किसने किया था भाई साहब बताइए। तो प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, किसने किया था भाई साहब। 13 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए किसने किया था। वाह वाह वाह, एकदम 9वें तो याद रखे बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 कह रहा है कि बातचीत साहित्य की विधा है, क्या है। तो ये तो अनहरो आदमी जानता है, हमारे विद्यार्थी जो है सौभ्य जानता है कि क्या है, तो निबंध है। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे भाई। प्यार हुआ इकरार, बकलवा तेरा ध्यान किधर है, इधर देखो, इधर कहाँ ताकत हो, टुकुर टुकुर ताकत हो, आए कहाँ गया भाई साहब क्वेश्चन। 14, हाँ 15 आ गया, चलिए आ गया, मिल गया। दिल के बदले सनम दिल को दे दे। चलिए कह रहा है 15 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था भाई साहब बताइए, क्या नाम था। सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी, बोलिए और क्या नाम था। यह नाम था बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्नी, सॉरी क्या नाम था, माता जी का क्या नाम था भाई साहब, माता जी का क्या नाम था, फटाफट बता दीजिए, माता जी का क्या नाम था। माता जी का वाह वाह वाह, माता जी का नाम क्या था, पार्वती देवी था, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, फटाफट चलते जाना है, समय बहुत कम है, रात अभी बाकी है। कह रहा कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, किस पत्रिका का संपादन किया था भाई बताइए, जितना जल्दी। धर्मयुद्ध है, धर्मयुद्ध, समालोचन, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका या हिंदी प्रदीप। तो एकदम अनहरो आदमी जाना था भाई, बहुत बढ़िया से जानता हमारा विद्यार्थी अब हिंदी प्रदीप। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या कहना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है ना, बातचीत के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, बालकृष्ण भट्ट क्या कहना चाहते हैं, फटाफट बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं। बस बातचीत की शैली कि के तो बतिया एक भाई है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बच्चों का आंसर एकदम गदा आ रहा है, आज जो नहीं पढ़े हैं उल्टा सीधा आंसर देगा जी। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है बताइए। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है भाई, फटाफट बता दीजिए क्या है। तो विवादपूर्ण बात करना, बोलिए, तर्कपूर्ण बातचीत करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर करना, बोलिए फटाफट बताइए, जल्दी बताइए, जितना जल्दी हो सके बताइए, फटाफट बताइए। वाह 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 मेरे लाल, वाह वाह, 18 नंबर क्वेश्चन गर्दा उड़ा दिया जी, वाह वाह। क्या होना चाहिए, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर कह रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। देखिए ये 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, एकदम ले ला उड़ा लो, तोहरे नाम बा, तोहरे काम बा, यही एग्जाम में आवे के नाम बा। चलो ले ला, जल्दी ले ला। 19 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलेज, बालकृष्ण भट्ट, तो ले लो बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बताइए। बालकृष्ण भट्ट का जन्म एकदम एक बच्चा के जुबान पर रहना चाहिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म एक बच्चा के जुबान पर रहना चाहिए, बताइए क्या होगा। 23 जून को हुआ था 1884, बताइए 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902 या 18 दिसंबर 1834, जल्दी से बता दीजिए भाई क्या होगा, फटाफट बता दीजिए। वाह वाह वाह, तो भाई इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 में। चलिए अगला क्वेश्चन, बस इसमें यही एक दिन पहले आप टेस्ट भी दे रहे हो समझो, अगर आप भी आंसर दे रहे हो, उंगलियां आपका चलते रहे, दिमाग आपका चलता रहे, जो नहीं आता वो याद होता रहे। क्लियर है जी। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसी अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था भाई? किसको? जगदीश चंद्र माथुर, प्रेमचंद्र या बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र को? एकदम एक एक सवाल और सवालों का सिलसिला हमारे चैप्टर के अनुसार। चलिए भाई, क्या होगा भाई जल्दी से बता दो। तो बालकृष्ण भट्ट होगा। क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन को लेकर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसमें बताइए कौन सी बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है? फटाफट बता दीजिए भाई, जल्दी से बता दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना नहीं है भाई? तो नूतन ब्रह्मचारी, बोलिए 100 अजान 1 सुजान इहो हइले ह, सद्भाव तो बढ़ लेबा ना हो, सद्भाव तो का भाव तो बढ़ लेबा हो, ये तो बढ़ लेबा का है? परीक्षा गुरु नहीं है इनका। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इनमें कौन सा रचना है? कौन सा रचना है भाई बताओ? रेल का टिकट, रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या, कौन सी भाई बताइए? इसमें कौन सी है ये कह रहे हैं। तो हई हईले ना खचा खचा काट दो, ले लो हई रेल का विकट खेल। वाह। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? इसमें बोलिए जूठन है। एकदम क्वेश्चन इतना ना रिपीट करा देंगे, इतना ना रिपीट कर देंगे कि ये कोई इधर उधर बाहरी नहीं जाएगा। तो ला खचाक से लिख दो, हमारे एकदम लिख दो। बालकृष्ण भट्ट का क्या है? बातचीत है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये 2020 में पूछा है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? बस एक एक चीज तो अनहरो आदमी जाना था भाई। एकदम हमारा विद्यार्थी कैसा भी होगा, लोल बकलोल सब जानता है कि बेनी प्रसाद इंगरा पापा के नाम रहे। तारा पापा के का नाम हो तनी कमेंट कर दियो भाई साहब। तारा पापा के का नाम हो कमेंट कर दियो। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है भाई? अब तो तू तो जानते बड़ा कि 2 गो सहेली जहाँ रहेगी आ 2 गो सहेली जहाँ रहेगी आ 2 गो मेहरारू जहाँ रहेगी, बाप हो बाप ऐसन बात होई नू क्यों कर लो कि दिन रात ना होई, समझ जाइए। तो का होई आंसर हो? तो 2 सहेलियों का बातचीत। चलिए 27 नंबर कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्महत्या है, प्रवाहपूर्ण भाषा है। क्या है जल्दी से बता दीजिए। 27 नंबर का आंसर क्या है? बहुत अच्छा भाई। देखिए संवाद करना है तो सबसे पहले आत्मीयता होना चाहिए, अंदर आत्मीयता होना चाहिए। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, फटाफट कहते जा रहा है, फटाफट सीखते जाइए। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? बताइए। उर्वर था, अनुपयोगी था, प्रगतिशील था या प्रतिगामी था? फटाफट बता दीजिए भाई साहब, जल्दी से बता दीजिए क्या था। ये हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत अच्छा तरीके से पढ़ा था मेरा लाल। उर्वर था। क्लियर है जी। चलिए अगला क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। 29 नंबर, नूतन ब्रह्मचारी क्या है बात? तोरा के नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास हो, केकर लिखल हो? तो बालकृष्ण भट्ट के लिखल हो। केकर हो भाई? तो बालकृष्ण भट्ट के लिखल है। एकदम हम लोग जानते हैं, एक बार पढ़े हैं, कई बार पढ़े हैं, एकदम कई बार पढ़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ गया भाई साहब? हाँ अगला क्वेश्चन आ गया भाई साहब। उसने अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? देखिए 2016 2015 दू हाली पूछ लेबा, 2016 2015 दू हाली पूछ लेबा। तो ले लो जल्दी बताओ। तो धर्म प्रधान है, चरित्र प्रधान है, भाव प्रधान है, कर्म प्रधान है? वाह, जल्दी से बता दीजिए क्या। ओहो, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना। बस कर्म प्रधान है। कई बार जानिएगा। बहुत अच्छा, आप लोगों का आंसर सही है, सबका सही है। बहुत अच्छा। एक आदमी का ये कौन है भाई साहब? ये कौन है? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेना, 2019 में ही पूछ लेगा, 2019 में पूछ लेगा ना जी। कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? उसने कहा था तिरिच। बताइए। बुद्धू का कांटा नहीं है। हाँ, चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की कौन नहीं है? बताइए। बुद्धू का कांटा तो सुखमय जीवन। तो भाई तो ये में तो हम लोग सब जानते हैं। तो तिरिच नहीं है, बाकी तो सब ये लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन पलटन को किसने मारा था? 2020 तुम मरल रहा कि हम मरल नहीं? जर्मन पलटन को कौन मारा था? आप मारे थे। बोलिए बजीरा सिंह, बोलिए लहना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार किसने मारा? सूबेदार हजारा किसने मारा? जल्दी से बताइए। आंसर तुम्हारा है हमारा, जल्दी से बताइए। वाह मेरे लाल वाह। तारे जानते रहे हीरोए ने मारलसन हो, हीरोए ने मारलसन लहना सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? एकदम मजा लेंगे, एकदम कोई टेंशन नहीं लेना है। एकदम टेंशन लेने का नहीं, तेरे को टेंशन हो
जाने का क्या। चल फटाफट ले ले। 4 नंबर क्वेश्चन, बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी का है, 2021 में पूछा गया है। तो रोज का है, ओ सदा नीरा का है, एक लेख एक पत्र का है, या उसने कहा था। बोलो भाई फटाफट बता दीजिए। तो सर सही बात है, बहुत अच्छा। चलिए उसने कहा था। अगला क्वेश्चन ले लो भाई साहब, एकदम एगो बहरी से आवेला नहीं के जान लियो, एगो बहरी से ना आई, यही में से आई। आ तनी तनी अरे भाई तनी ग्रामर में देख लीजिएगा, ग्रामर में कौन सा मजा आने वाला है आपको। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। देखिए 2013, 2017 और 2022 कई बार पूछा है भाई साहब। कौन है, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और नामवर सिंह। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जल्दी से जल्दी बता दो भाई साहब। वाह वेरी गुड, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है। बस एकदम समझिए, आपका रिपीट हो रहा है, आप रिपीट कर रहे हो, समझ में आ गया, आपका रिवीजन हो रहा है। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला है बता दीजिए। लहना सिंह के हमने के गाँव भुलाएम सो, हीरो के गाँव भुलाएम सो। हीरो के गाँव भुला जाए, लेकिन हीरोइन के गाँव तो एकदम नहीं भुलाएंगे। हीरोइन का गाँव तो हम लोग नहीं भुलाएंगे ना जी, हीरोइन का गाँव हम लोग नहीं भुलाते हैं। तो कहाँ है भाई, कलानौर का, मंगरे का, रंजीत बाग का, माझे का। जल्दी से बता दीजिए भाई कहाँ का था वो, एकदम वो बंदा कहाँ का था, बताइए कहाँ का था। तो मेरा घर कहाँ है, मंगरे में मेरा, तो माझे में कहाँ का है, तो माझे में रहने वाला था ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लो भाई साहब। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। PYQ है, वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह और कीर्ति सिंह। जल्दी से बता दीजिए कौन था भाई साहब। तो बोधा सिंह के बाबूजी के का नाम रहे बताओ। तो वो लड़त रहलन, याद बा का नाम रहे, तो हजारा सिंह। हजारा सिंह के रहे, तो हजारा सिंह हमारा लहना सिंह के प्रेमिका के पति, समझा तो हुआ। तनी पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, दिल ना तो किडनियों लगा के पढ़ो। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अकालीय सिख कितने के बराबर होता है भाई, 2 लाख, 1.25 लाख। ये सब पिछले भी बार भी हम लोगों ने पढ़ा है, लाइन बाय लाइन हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, फिर एक बार पूरा का पूरा लेके आ गए हैं। 3 लाख। जल्दी से बताइए भाई, बोलो बोलो जल्दी से बताओ। तो 1.25 लाख, बहुत अच्छा। क्या है जी, 1.25 लाख। ओहो इट्स माई बैड, इट्स माई बैड। क्या है, 1.25 लाख। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.25 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में एक किस शहर का चित्रण किया गया है, 2020 और 2023 में 2 बार पूछा गया है। भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर कर दिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड का भी मज़ा लेते रहिए ना हो। तनी से ब्याह शादी चलत तो तनी तोहर लोग के ब्याह शादी हो जाए यही में, तनी एग्जाम का तैयारी हो जाए यही में। एकदम क्वेश्चन नहीं आने वाला है इधर उधर से, गौर करके देखिए भाई साहब। क्या लिखा है जी, ये क्या लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या है बाबू। अरे तनी स्पष्ट का नाम लिख के आता है, ये कौन नाम है जी, आए का लिख के लाता है बताइए। है क्या क्या नाम लिख के आता है, हमको ही समझ में नहीं आता है। यार तनी नाम बढ़िया रखो लो। चलिए तो किस शहर का बात हो रहा है भाई साहब, किस शहर का, तो अमृतसर शहर का। वाह। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियाँ कितनी कहानियां हैं, 2023 में पूछा हुआ था। 3 गो बा, 10 गो बा, 50 गो बा, 100 गो बा। जल्दी से बता दीजिए कय गो है भाई, कय गो है भाई, जल्दी से बता दीजिए कय गो है कहानी इनका। तो भाई इनका कहानी 3 गो है। कय गो है, ऑप्शन ए नंबर 3 गो है। चलिए उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी बता दीजिए, बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए। किसने लिखा था भाई साहब, कब लिखा गया था। ये 2023 में पूछा है, 20 में, 1915, 1921, 1914। जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, 1915। फटाफट, वाह वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, जल्दी से बताइए किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, बोलिए। तो ये तो गोरी मैम कहाँ के रह लो, गोरी मैम ये 2023 में यो पूछ ले बा। गोरी मैम के बात याद बा, गोरे गोरे है तुम लोग है, तुम लोग इधर हाओ, हम लोग गोरा, तुम लोग खाला, समझा। तो कहाँ कहते हो, इंग्लैंड के। वाह मेरी लाल वाह। सबका आंसर इसी तरह आते रहे, सही आते रहे। पलटन का विद्युत चौकी तब पूछ ले बा 2023 में, 2023 में का कई बार पूछा है, ये गलती दिया है जी, 2023 में कई बार पूछा है, पीछे जाकर तनी सा देख लो कई बार पूछा है। बोलिए लहना सिंह, वजीरा सिंह। नहीं सर, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। तो कौन है भाई, बकलोल वजीरा सिंह है। कौन है, वजीरा सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई साहब, अगला क्वेश्चन करा है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है बताइए। कुड़माई का अर्थ क्या होला हो, विवाह, मंगनी, तिलक, गौना। ये तनी के जाना था पसंद। चलो चलो फटाफट तो तनी 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 फटाफट तो तनी आंसर दे दो, तो फटाफट क्या दे दो तो बताओ तो तनी।
बोलो बोलो फटाफट, एकदम एकदम इस लाइव में एकदम बने रहना है। नहा धोआ के आए हो ना, खा के आए हो, पी के मैंने पानी, बोलो क्या होगा भाई साहब? मंगनी होगा। वाह मेरे लाल, वाह सब एकदम। देखो तो आंसर ऊपर से नीचे ले, एक नहीं के भूलो ये सोन, देखो नहीं को दुकान चलता रोज डे चॉकलेट दे, का हो मन है कहाँ है और कौन कौन है? रोज डे, चॉकलेट डे, प्रपोज डे, सलाफ डे, तो ब्रेकअप डे, ये सब करबे करबे सरतनी के परीक्षा में। चलो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है भाई साहब? 2021 में पूछा है। रोज उसने कहा था तिरिच या जूठन, जल्दी से बता दो कहाँ से लिया गया है। गुड मेरी लाल, किसने कहा था भाई? उसने कहा था। क्या कहा था? बोलो क्या कहा था जी? अरे तने बोलो उसने क्या कहा था, बोलो। हाँ उसने कहा था, क्या कहा था? चलिए, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर। हाँ ये वाला क्वेश्चन बड़ी मज़ेदार है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है भाई। 2021 में पूछा है ना, BBI क्वेश्चन बा। कहाँ से लिया गया? उसने कहा पंच परमेश्वर पुरस्कार मंगर, बताइए। नीमिया गडाड़ मैया, उसने कहा था। वाह, मील का पत्थर भाई, बस जान लो मील का पत्थर माना जाता है अपने ज़माने का। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है हट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है बताइए? 2011 में या 2021 में? ये जी तू बता देता रहो तो नहीं। आपको 100 में 100 लाना है, आपको 100 में 100 लाना है, एकदम 100 में 100 आपको लाना है। जल्दी से बताइए भाई क्या होगा? गुड गुड, वाह एकदम फटाफट आंसर आते जाता है। हम क्वेश्चन दे रहे हैं तलक आंसर आ जाए, देख लो। वाह वाह, क्या होगा? डी। उसने कहा था, उसने कहा था कहानी 2020 में ये भी पूछा है। युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या इनमें से कुछ नहीं है? जल्दी से बताओ। काहे कुछ नहीं है भाई? काहे कुछ नहीं है? एकदम है, इनमें से सभी है। सॉरी, इनमें से सभी दिया है। सॉरी सॉरी, इनमें से सभी दिया है। निम्न में से किस रचना, कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? 2020 में पूछा है, जल्दी से बता दीजिए। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था हारे का नाम हरि नाम, ये तो इनके हो, हारे का नाम हरि राम, ये ननु हो। चलिए यही है आपका, हारे का नाम हरि राम हरि नाम, यही इनका नहीं है, बाकी सब वही सब तो इनके हिला। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है 2019 में पूछा है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई साहब, देख रहे हो, इम्पोर्टेंट पूछ रहा है ना हो। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लाना सिंह, बहाना सिंह, दोधा सिंह, बजीरा सिंह, सिंह सिंह सब के बा हनु तो के रहे हो? बोलो लहना सिंह, नामो बा तो ऐसा बा लहना सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? बताइए। 2013 में ये कहानी पूछा, ये सब पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, बोलिए। उसने कहा था रोज जूठन शिक्षा, बताइए। हाँ लाला सिंह उसने कहा था कि पात्र था। रात अभी बाकी है न जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है भाई साहब। बताइए किसके अभिभावक बन के गए थे? यहाँ बकलोल बनाए थे अभिभावक बन के ना हो। 22 नंबर क्वेश्चन ले ला था तनी बताओ तो। अरे हाँ ये पढ़ लेना नहीं सब। खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह, याद बा? खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था, किसने कहा था? उसने कहा था ना हो, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल। क्या कर रहा है जी? कौन कमेंटबाजी कर रहा है? कोई कमेंटबाजी नहीं, कोई कमेंटबाजी नहीं। चलो यहाँ आ जाओ, तेरा ध्यान किधर है? शिवम सर का क्लास इधर है, एकदम यही में से आवेला बा और कहीं से ना आई। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाले, एकदम यही में से आई, एकदम हल्ला कर देना है। बोलो। वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी या बोधा? सूबेदारनी का कर जाइए नो, सूबेदारनी तो आंसर तो ये गलती बा, पहले ही हटा दो। बोधा सिंह की तबीयत खराब रहे का? आए बोलिए। आए सूबेदार हजारा सिंह, वाह मेरे लाल, वाह वाह बहुत अच्छा। क्या होगा? सूबेदार हजारा सिंह। आए चलो अगला क्वेश्चन, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? 2023 सूबेदारनी तो वह सूबेदार के मेहरारू की सूबेदारनी कहाला। तिरिच उसने कहा था रोज ओ सदा नीरा, कहो तो उसने कहा था ये ना हीरोइनिया है जी, यही ना हीरोइनिया है हमारी, हीरोइनिया यही ना है, यही ना हीरोइनिया है जी हमारी, हीरोइनिया अल्लाह हीरोइनिया लिख देता नहीं। चलो का हो
क्या लिख रहे हो आंसर? हाँ, उसने कहा था। वाह, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? जल्दी से बता दो भाई साहब, 2023 में पूछा है। वजीरा सिंह, वजीरा सिंह, वजीरा सिंह, उसने कहा था रोज तिरिच अर्धनारीश्वर। फटाफट बता दीजिए, जितना जल्दी हो सके जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। वाह, वजीरा सिंह भाई उसने कहा था कहानी का पात्र है। भाई प्लीज़ आप लोग थोड़ा बैकग्राउंड को माइंड नहीं करिएगा, अभी लोग जागते बाद जियता उससे आवाज़ आवता। चलो अगला ले लो भाई। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? 2023 में पूछा हुआ है, जल्दी से बताइए। तो उसने कहा था शिक्षा रोज तिरिच। वाह वाह, एकदम फटाफट, एकदम ये एकदम सुपर फास्ट है। सुपर फास्ट क्लास आज का चलेगा, इतना स्पीड चलेगा कि आपको एकदम दौड़ना है, एकदम सबसे तेज़ दौड़ना है भाई साहब, सबसे तेज़ दौड़ना है, एकदम धीरे नहीं दौड़ना है, सबसे तेज़ दौड़ना है। जल्दी से बता दीजिए। वाह 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 मेरे लाल, वाह वाह। किसका है भाई साहब? तो ये रोज में क्या, काई में कहा, रोज में क्या। वाह वाह मेरे लाल, वाह वाह। कहाँ से लिया गया है? रोज से लिया गया है ना जी। चलिए 26 नंबर। उसने कहा था निमोनिया, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये कहाँ से होगा भाई? अरे मुँहत रहे लो तो उनका लोग अथी ना मिलत रहे, ये होगा बकलवा। उसने कहा था तो फलो फलो में हमको मार देते हैं ना जी। चलिए देखते नहीं यार सिस्टम के कड़ा हुआ सालू, या पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो हीरोइनिया कही थी, याद है? हीरोइनिया कही थी, कहाँ से लिया गया है? जल्दी से बता दो भाई, एकदम देखो तरसा आंसर, क्वेश्चन देखो तरसा ना आंसर, एकदम पूरा फटाफट। वाह, चलिए। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलूराम कौन था? एकरे के बताओ, पोलूराम कौन था? चौकीदार था, डाक बाबू, किसान, सिपाही? ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए एकदम, एक गया तब पूछे के चाहिए। तो क्या था? तो डाक बाबू है ना, चिट्ठिया लिया थे जी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय युद्ध, कारगिल, हल्दीघाट? जल्दी से बता दो भाई साहब। तो भाई ये कहानी आप याद रखिए, दिमाग लगाइएगा, ये 1915 के आसपास लिखा गया था ना जी। 1915 की बात हो रही है ना जी। तो 1915 में प्रथम विश्व युद्ध न हुआ था, एकदम ये तो दिमाग लगा के बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा तनी मिल लो, जा तार प्रेमिका बुलाओ तरी तन जाकर देख लो। अनु, यह कथन किसका है भाई साहब? तिरिच का, जूठन का, रोज का? बोलो। तो उसने कहा था। अगला क्वेश्चन फटाफट आपके नज़रों के सामने भाई साहब। लाना सिंह का सिर किसकी गोद में था? बताइए, एकदम कहीं से क्वेश्चन पूछो, ये बोर्ड के एकदम दादा बन जाना है। कहाँ से क्वेश्चन पूछना है, कितना हटा के सटा के एकदम जुड़ा के जहाँ से पूछना है पूछिए, एकदम गारंटी है, एकदम गारंटी बा कि तू जौन करे कॉल होता कहीं से क्वेश्चन पूछो। ये दिख रहा है एगो 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 चैप्टर का इतना इतना क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब आप समझ लीजिए 30 गो क्वेश्चन तो ले लो, आए 26 गो बा आए। चलिए बोलिए भाई साहब, किसके गोद में था? जल्दी से बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन किसके गोद में था जी? तो वजीरा सिंह। वाह वाह, किसके गोद में था? वजीरा सिंह। वाह। लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी? कहाँ भई रहे हो? लड़का लड़की के भेंट माने हीरो हीरोइन के भेंट कहाँ भई रहे? आए चौक में, गली में, सड़क पे, ट्रेन पर, कहीं भेंट हो जाता हो, कहाँ होगा? चौक में। वाह मेरे लाल, वाह वाह वाह, ये सब नु याद रखल सन, ये सब याद रखिए सन। चलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेर ग्राम में। अरे नमवे बा गुलेरी, तो गुलेर ग्राम अनहरो आदमी जानता होगा। आए चलो। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह, मान सिंह, कीर्ति सिंह, गजाधर सिंह? बताओ। ए गजाधर भाई, गजोधर, ये तो ये नु बोधा सिंह रहे, धोधा बोधा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? बताइए। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ? किसके साथ हुआ था? जल्दी से बता दो भाई साहब, जल्दी से बता दो किसके साथ हुआ था, जल्दी से बता दो किसके साथ हुआ था। आंसर, तेरा ध्यान किधर है? शिवम सर का क्लास इधर है, जल्दी से आ जाओ। संस्कृति क्लासेज इज लाइव। बताइए किसके साथ? अंग्रेजों के साथ, जर्मनों के साथ? जर्मनों के साथ। याद बा? जर्मनी के नाम आई रहे तो। चलो अगला क्वेश्चन भाई जल्दी से जल्दी ले लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था? हाँ 77। लहना सिंह 77 सिख राइफल्स के जमदार लहना सिंह का निधन हुआ, अखबार में छापा रहे ना हो 77, याद रहेगा चाहिए।
77। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिए थे? संजल सिंह, संजलपुर, अलावपुर, जलालपुर, लायलपुर। जल्दी से बताइए। तो ये नामवा याद बा हमनी के बड़ा बढ़िया से ना हो पढ़ले रहनी से चिल्ला चिल्ला कर लायलपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? अरे भाई कई बार रिपीट करोगे? बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह था। हाँ एकदम क्वेश्चन आसान बा। ले लो अगला क्वेश्चन ले लो भाई। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइए। जयप्रकाश का जन्म कब और कहाँ हुआ था? एकदम मज़ेदार क्वेश्चन, एकदम आसान से, एकदम थकना नहीं है, थकना मना है। रिवाइटल खा लीजिए, रिवाइटल खाइए और पढ़ते जाइए। रोटी देख लो, रोटी हाथ में लेता है, देखो देखो देखो, हाई हाथ में रोटी लिया है, एक हाथ में रोटी या चीनी दबोर लिया है, खा रहा है। वाह 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 रे वाह वाह मेरे लाल, वाह वाह वाह। यही देखो वाह, एकदम देखो यहीं कर देखो। चलो कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 शताब्दी आरा ना हो एज भी रहे हो। 1903 में रांची में 12 जन। भाई देखो सबसे पहले बात की छपरा के थे, आ छपरा में भइल कहाँ रहे? तो शताब्दी आरा में भइल रहे। ठीक बा, शताब्दी आरा। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए कब? माने प्रसिद्ध हुए जयप्रकाश नारायण क्या कहने लगे? जननायक, लोकनायक, खलनायक, देवनायक। ना हो, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। क्या होगा? लोकनायक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने माता पिता का नाम क्या रखा था? जयप्रकाश नारायण ने माता पिता का नाम क्या रखा था? क्या था बताइए? फूल रानी हर्षुदयाल, फूल रानी हर्षुदयाल, बोलिए, फूलमती हरखुदयाल, या फूल कुमारी खुद दयाल, आप फूल रानी हरखुदयाल। जल्दी से बताइए, पहिल के हो ले लो। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? 1929, 1930, 1928, 1924। जल्दी से बताइए, फटाफट बता दीजिए जितना जल्दी हो सके। वाह चलिए एकदम कमेंट्स का लाइन लग जाना चाहिए भाई साहब, कमेंट्स का लाइन लग जाना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। 1929 में। वाह अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े थे? बताइए, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े थे? हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढंग। अरे नहीं आता है तो लो याद कर लो, नहीं आता है तो याद कर लो, समझे? टाइम पास नहीं करना। 1954 में। चलिए जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो याद बा, कोई गो स्कूल खुलल बही है कि नाम पर ना हो? प्रभावती, अभावती, पद्मावती, प्रेमावती, सब नाम अवती अवती है, लेकिन इनका मैया का, सॉरी, इनके पत्नी का नाम भाई यहीं पर हमारे यहाँ इनके कॉलेज, इनके नाम से कॉलेज है, प्रभावती देवी कॉलेज ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई साहब, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण पटना साइंस कॉलेज के छात्र कब थे? बताइए कब थे? जयप्रकाश नारायण पटना साइंस के कॉलेज के छात्र कब थे? 1920, 1921, 1923, 1924। फटाफट बता दीजिए कब थे, फटाफट बता दीजिए कब थे, फटाफट जल्दी से बता दो भाई। वाह 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 मेरे लाल, वाह शेर। आ शेरनियो भी है। अरे शेर कहे तो खाली लड़कियाँ मत चिड़ियो लो कि सर हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। आए हैं ये कितना कितना का नाम लेते रहेंगे। तो 1921 में। वाह मेरे शेर शेरनी, वाह। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के नज़रों के सामने तेज दौड़ते हुए, और ये क्वेश्चन बच्चों ने पढ़ा और ऑप्शन देखा और ये लगा दिया आंसर पे निशाना। वाह मेरे लाल, वाह वाह, ये आंसर पे निशाना, बहुत ही अच्छा आंसर आप लोगों के नज़रों के सामने, बहुत अच्छा आंसर। और इस आंसर के साथ आप लोगों का आंसर, इस आंसर के साथ आप लोगों का पूरा का पूरा 1 नंबर मिलता है, और इसी के साथ आपका पूरा कंप्लीट आंसर हुआ है तना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति के पाठ कहाँ से उद्धृत लिए गए हैं? जल्दी से बताइए कहाँ से लिया गया है? गांधी मैदान पटना में दिए गए भाषण, कानपुर में दिए गए भाषण, लखनऊ में, तो हजारीबाग है। तो हमने के याद भाई यार, कहाँ बताइए? गांधी मैदान में जो हुआ था, जो क्रांति हुई थी, ऐसी बड़ी क्रांति आज तक नहीं हुई थी, ऐसी बड़ी क्रांति आज तक नहीं हुई थी भाई, हम लोगों को याद है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए जेपी, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जेपी कब मार्क्सवादी बने थे? जेपी कब मार्क्सवादी बने थे? जल्दी से बताइए, जेपी कब मार्क्सवादी बने थे?
1924, 1925, 1926, 1987, कब 27, कब बने थे मार्क्सवादी? जल्दी से बताइए, कब मार्क्सवादी बने थे? जल्दी से बता दीजिए। बस बस, बहुत अच्छा भाई साहब, कब बने थे? गुड गुड मेरे लाल, वाह वाह वाह, गुड मेरे लाल। तो 1924 में, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेपी के पिताजी किस विभाग में काम करते थे? जेपी के पिताजी किस विभाग में काम करते थे भाई? तो जेपी के पिताजी किस विभाग में काम करते थे? नहर विभाग, नलकूप विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग? जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी जल्दी बता दो किस विभाग में? वाह, नहर विभाग में, वाह वाह, याद रखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? 1965, 1964, 1960, 1968? जल्दी से जल्दी बता दो, कब मिला था? बता दो भाई, जल्दी से बता दो, तेज दिमाग दौड़ाओ। इतना एकदम समय नहीं लगना चाहिए। आपके एग्जाम में 100 में से 50 बनाना है, इतना दिमाग कहाँ से लाना है? इतना समय नहीं लाना है भाई, इतना जोर से तैयार करो, जोर इतना रख, हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मिलने का मज़ा भी आएगा। फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो। वाह 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 वाह, क्या होगा? 1965, वाह, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? सम्मान कब मिला था भाई साहब? जल्दी से बता दो, ये सम्मान को कब मिला था? जल्दी से बता दीजिए, कब? 1998, 1998, 1998, 1995, 1975, 1976? कब मिला था भाई साहब? हाले दिल तुमसे मिलने का, वाह, मृत्यु के कई साल बाद मिला था, 1998 में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोदय के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय के संस्थापक विनोबा भावे, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल? जल्दी से बता दो भाई, कौन थे? जल्दी से बता दीजिए भाई साहब, कौन थे? जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। वाह वाह, कौन थे भाई? विनोबा भावे थे, विनोबा भावे। चलिए एकदम जुड़े रहिए। तनिषा कभी कभी कमेंट्स करते रहो, प्यारा प्यारा सा कमेंट शिवम सर के लिए, प्यारा प्यारा सा कमेंट करते रहो। खाली आंसर मारेगा, खाली ABCD करने आया है? तनि सीखबो करो। एगो पूछ देंगे आंसर कि भाई काहे नहीं होगा, इनके बारे में और बता दो तो हैं कह देगा। आए तनि प्यारा प्यारा कमेंट करते रहो, तनि शेयर करते रहो, रह के कोनो कोनो ग्रुप में शेयर करो। अरे भाई हमको एनर्जी कहाँ से आएगा? एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं यहाँ पर। हाँ, दूसरा ड्रिंक बा हमारा लगे ना जी। हाँ, चलिए भाई, इतनी रात गई। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण का कहाँ गया भाई साहब? जयप्रकाश नारायण, चलो भाई आप लोगों ने आंसर दे ही दिया, तो चलिए इतना देर क्या लगाना है? संपूर्ण क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? 1969, 1978, 1975, 1974? जल्दी से बताइए कब हुआ था भाई? जब आंदोलन हो रहे न तबे कुछ साल के बाद, यानी कि 1969 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल, मानू, सोनू, बिन्नू? क्या था भाई? तोर लोग का नाम बाहोई में से कौनो क्या नाम था? जल्दी से बताइए, क्या नाम था? जल्दी से बताइए। वाह, गुड, बाउल नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन, मद्रास में जयप्रकाश नारायण किनके यहाँ टिके थे? ईश्वर अय्यर, रामनाथ, प्रेम शंकर, रविंद्रनाथ? जल्दी से बताइए किसके साथ रुके थे? बोलिए बोलिए। 18 नंबर क्वेश्चन। वाह, ईश्वर अय्यर के घर जब मैं यहाँ ठहरा था ना जी, याद है लाइन? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जा सकता है? किसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे? बताइए। सदानंद को, उमाशंकर को, बेनीपुरी और दिनकर? जल्दी बता दीजिए, किसको कहा जाता है जी? बोलिए। हाँ, उमाशंकर जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। उमाशंकर जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। एकदम इसी तरह याद रखो, फटाफट याद रखो। तो निपटना भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन करा कि लेनिन कब मरे थे? बताइए, लेनिन कब मरे थे? ये सब इस चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए, आप सब्जेक्टिव का तैयारी करोगे, ऑब्जेक्टिव अपने से हो जाएगा। ऐसे कोई बात नहीं है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी होती है, ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं, ऑब्जेक्टिव की तैयारी सब्जेक्टिव से होती है। समझ में आ गया? लेनिन कब मरे थे? 1924,
25, 26, 27 कब मरे थे बताइए भाई? लेनिन कब मरे थे? तो लेनिन मरे थे कब? 1924 में, 1924 में मरे थे। चलिए अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को रेणु जी क्या कह के सुनाया करते थे भाई? रेणु जी क्या कह के सुनाया करते थे? क्या सुनाते थे? कविता, कहानी, संस्थान, डायरी, क्या सुनाते थे भाई साहब? बताइए क्या सुनाते थे? हाँ, कविता सुनाते थे। बड़ा मज़ेदार मज़ेदार कविता सुनाते थे ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेपी जेपी के जेपी कैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? जेपी दल विहीन, विपक्षहीन, चुनावहीन, सत्ताहीन, कैसा करना चाहते थे बताइए? कैसा? दल विहीन। वाह, दल विहीन, दल में हुक्म ना करो, ना हो दाल ना दल, क्या लिखा है? दाल, बैट बकलोल कहीं का दाल होगा रे, दल। चलिए 1923 नंबर कह रहा है कि दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ने पर कहाँ ले जाया गया था बताइए? दिल का दौरा पड़ने पर कहाँ ले जाया गया था? जल्दी से बता दो। कहाँ ले गया था? ब्लिंकिंग नर्सिंग होम, खेमका नर्सिंग होम, इंडियन नर्सिंग होम, पारस नर्सिंग होम, कहाँ ले गया गया था? जल्दी से बताइए कहाँ, बोलिए। हाँ, ब्लिंगडन नर्सिंग होम, ये स्पष्ट रूप में लिखा। बस एक एक लाइन जो पढ़ा है ना वो करिए, वो गलती नहीं होगा, एकदम गारंटी है। चलिए कह रहा कि जेपी के पिता का क्या नाम था? जेपी के पिता का क्या नाम था बताइए? जेपी के पिता का क्या नाम था? जल्दी से जल्दी बता दीजिए। जेपी के पिता का नाम, इतना महान हस्ती के पिता का नाम नहीं याद रे बकलोल? इतना महान हस्ती के पिता का नाम नहीं याद है? हाँ सॉरी, क्या थे? नाम नहीं भाई, क्या थे? नॉन गजेटेड अफसर, गजेटेड अफसर, प्रोफेसर या नेता? बताइए। हाँ, नॉन गजेटेड। वाह, आंसर एकदम लगा देता है, सब आंसर पर नज़र टिका कर बैठा है। जेपी को विरोधी जन कहाँ का दलाल कहते थे? जेपी को विरोधी जन दलाल कहाँ का? विरोधी जो उनके विरोधी थे इनको दलाल कहाँ के दलाल कहता था? बोलो। हाँ, फलानवा की हो गई हार। हाँ बताओ, कहाँ के दलाल, कहाँ के दलाल हो? बोलिए। हाँ, अमेरिका का दलाल। वाह वाह। चलिए, फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं लिख पाए हैं, सॉरी, अब सन नहीं लिख पाए हैं भाई। 26 में क्या है? 26 में फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक, ये नाम आया है ना, सदानंद जी का नाम आया है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जेपी के पिताजी नहर विभाग में क्या थे? जिलादार, चपरासी, क्लर्क थे, पहरेदार थे, क्या थे? जल्दी से बताइए क्या थे? क्या थे पिताजी? बताइए क्या थे भाई साहब? क्या थे? हाँ, जिलादार थे। क्या थे? जिलादार थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेपी कैसे लोकतंत्र की कल्पना करते थे? तो अभी तो पढ़निया सन मरते दल विहीन हो, अभी पढ़निया सन यादें बतर लो के, इतना बचवा हमारा याद रखता है, पढ़ने वाला सब बच्चा है, एकदम गर्दा का गर्दा उड़ा देगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नहर विभाग के जिलादार बनने के बाद जेपी के पिता क्या बने? क्या बने थे भाई? उसके बाद क्या बने थे बताइए? क्या बने थे जेपी के पापा? उसके बाद क्या बने थे? हाँ, क्या बने थे जी? रेवेन्यू असिस्टेंट, रेवेन्यू अफसर, वकील, शिक्षक, बताइए क्या बने थे? जल्दी जल्दी बता दीजिए मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्ले, इतना नींद आ रहे हो? नींद लग रहा है? आए बाल न बच्चा, नींद लगे? अच्छा चलो गुड, बहुत अच्छा। क्या थे? रेवेन्यू असिस्टेंट थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? जल्दी से बताइए किसके है? साम्यवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद या मार्क्स तथा लेनिनवाद? जल्दी से बताइए। हाँ हाँ हाँ, वाह, वेरी गुड, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या होगा जी? मार्क्सवाद होगा। देखिए नाम हम नहीं पढ़ पाएंगे, बार बार नाम नहीं पढ़ पाएंगे भाई, कौन कौन सही कर रहा है, कौन कौन गलत कर रहा है भाई साहब, नाम नहीं ले पाएंगे बार बार। और ज़्यादा कमेंट्स हम देख नहीं सकते हैं, चूँकि इतना ज़्यादा, मैंने किसका किसका कमेंट पढ़ेंगे बताइए? इतना ज़्यादा क्वेश्चन है, 90 लेते रह जाएंगे तो हमारा कमवे नहीं होगा। ठीक है, तो आप माइंड नहीं करिएगा कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, फलानवा का नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी के लेखक कौन है? बताइए कौन है भाई? रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद? जल्दी बताइए। जयप्रकाश नारायण, गुड। अगला क्वेश्चन, एकदम पूरा का पूरा किताब का रिवीजन हो रहा है, एकदम पूरा किताब के रिवीजन हो जाएगा, चिंता मत करिएगा बबुआ हमरा।
तोरा लोगन के। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के लिए पटना में कब भाषण दिए थे? हाँ, ये वाला क्वेश्चन मज़ेदार है, ये वाला क्वेश्चन मज़ेदार है भाई। कब दिए थे बताइए? 5 जून 1974, 15 जून 1944, 18 जून, 8 जून 1974 और 2 जून 1974। जल्दी से बताइए कब दिए थे भाई? एकदम याद बा हमनी के 5 जून को वही रहे ना हो। चलिए, जेपी का संपूर्ण भाषण किस पुस्तक में संकलित है? माने जो भाषणवा दिए हैं वो कौना किताब में है? जन मुक्ति, इंडियन पोलियो, मुक्ति संग्राम, संपूर्ण क्रांति। तो चैप्टरवा का नाम तरह नहीं के बुझा तो संपूर्ण क्रांति किताब नहीं न है जी, नाम न रखा गया है, जन मुक्ति में था। समझ में आ गया? बकलोल एकदम आंसर देखा, फटाफट 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 लिखते जाएगा, लेकिन देखेगा नहीं ओरिजिनल बात क्या है। लोल बकलोल कहीं के। चलो, जन मुक्ति होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जेपी अध्ययन के लिए अमेरिका कब गए थे? जेपी अध्ययन के लिए अमेरिका कब गए थे बताइए? 1922, 1900। हाँ, पहले ही सब में पहले ही मार दो पहले ही, सब में पहले ही है। आए सब में आंसर हमें बताए हैं। इधर डी नंबर नहीं था, बी नंबर नहीं था। हाँ चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके नज़रों के सामने। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर जो है ना, किसका कल्पित रूप माना जाता है? तार, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, इंद्र सची। किसी का नहीं, किसी का काहे नहीं। पहला आंसर मार दो खचाक, दूसरा इंद्र सची तो हमने के जानते नहीं थे खचाक, विष्णु लक्ष्मी तो हो ही ना हो। हाँ, क्या होगा? शिव पार्वती का होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए, जल्दी से बता दीजिए भाई, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बता दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दीजिए। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया में, थिमरिया में, छिमरिया में। बकलोल खानी आंसर देता है सब। आए हाँ, सिमरिया जिला में हुआ था, सिमरिया में हुआ था ना जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है भाई, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था बताइए? 1923, 1908, 1956, 1964। फटाफट बता दीजिए कब हुआ था। बस सन के नाम लो लो, तहीं का लोग बुखार होके लगी। सन के नाम लो लो, कहीं का लोग बुखार शुरू हो जाए ना जी। चलिए, वाह गुड। क्या होगा? 1908 में। दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? 1908, 1946, 1952, 1974। कब हुई थी भाई? बता दीजिए कब हुई थी, जल्दी से बता दीजिए कब हुई थी। हाँ, 1974। कब हुआ था? 1974 में। नाम याद है ना जी? दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? बोलिए। कृति पर मिला था। हाँ, कृति पर, सॉरी, उनकी किस कृति पर मिला था? सॉरी, खनी था भाई। लंबा लंबा क्लास लेने में तनी हो जाता है। उर्वशी, दिनकर की डायरी, अर्धनारीश्वर या मिट्टी की ओर? जल्दी से बताइए। हाँ, उर्वशी के लिए। वाह वाह, उर्वशी के लिए। ये नाम किताब बड़ी मशहूर है जी। देखिए, ये भी 2018 में पूछल बा, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो एकदम तुम्हारा लोगन के एकदम आई लोल एकदम हरुआ क्वेश्चन है ना जी। हाँ, किसका जी? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है बताइए? कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है? जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर या शमशेर बहादुर सिंह? बताइए कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है? हाँ, याद बा कि कहाँ के हो? बोलिए। रामधारी सिंह दिनकर कौन कहाँ के हैं बताइए? रामधारी सिंह दिनकर होगा। चलिए, सिमरिया। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? कौन है? अर्धनारीश्वर। तो पहले ही आंसर दे दिले बाना हो। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस रचना पर बताइए? काव्य की भूमिका, संस्कृति के 4 अध्याय, या रेणुका, या रश्मिरथी? जल्दी से बता दीजिए भाई साहब, जल्दी से बता दीजिए, किस पे हुआ था? जल्दी से बताइए, किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? जल्दी बताइए।
नौ नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए। इतना समय लगाओगे? इतना समय लगाएगा जी? हाँ गुड। संस्कृति के 4 अध्याय, एकदम एकदम रुकना नहीं चाहिए। ये सब आसान क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर जो दिया है, अर्धनारीश्वर किसकी, अर्धनारीश्वर की विधा क्या है बताइए। अर्धनारीश्वर की विधा क्या है? 2022 में पूछा है प्रश्न। कविता है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या है? अर्धनारीश्वर नहीं जानते हो? निबंध है बकलोल, निबंध है ना जी, निबंध है, निबंध निबंध निबंध। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख रहे हो? कह रहा है कि गंधारी थी, गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ कि तुम्हारी माँ? जल्दी बताओ कौन थी भाई? गंधारी कौन थी? हाँ याद बा आए, बोलिए। हाँ किसकी माँ थी भाई? दुर्योधन की माँ थी। गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। भाई भाई संस्कृति के 4 अध्याय, इतना आसान नाम भाई याद ना रही हो? रामधारी सिंह दिनकर, वाह भाई वाह। चलिए फटाफट एकदम मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे माने हमारे विद्यार्थी, सब मत सोचिएगा, एकदम उड़ा देना है, एकदम बिल्कुल उड़ा देना है, एकदम मज़े मज़े से खा पी के नहा धोआ के सब लेके बढ़िए। चूँकि आज लगातार क्लास चलते जाइएगा, लगातार क्लास चलेगा, लगातार चलेगा, एकदम चिंता नहीं करना है। पूरा किताब के बाद ग्रामर ले लेवे के बाद एकदम जान लिया। चलिए कह रहे प्रेमचंद की रचना 2019 में कौन है? प्रेमचंद की रचना शेखर, एक जीवनी, पूस की रात, सिपाही की माँ आए या मेरी वियतनाम यात्रा? तो याद नहीं कि पूस की रात, पूस की रात याद है? पूस की रात नहीं याद है जी? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि युद्ध और शांति, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति के समय समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? बताइए जल्दी। नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत या रश्मिरथी? जल्दी बताइए कौन सी है? जल्दी बताइए। 14 नंबर। हाँ वाह वाह, कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? दिनकर जी को पद्म श्री 2020 में पूछा है, देख लो भाई। पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण? जल्दी से बताइए। तो इनमें तो आंसर दे ले बा ना हो। हाँ वाह वाह, बारे बकलो लो बा, आंसर तो दे दिया जी, पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य के ढीली 2 प्रतिमाएं हैं, यह रचना किसकी? यह रचना किसकी है? जल्दी से बताइए। यह रचना किसकी है? 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। जल्दी से जल्दी बता दीजिए। मलयज का है, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर या भगत सिंह? किसका है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बताइए किसका है? इतना देर लगाओगे? इतना देर? हाँ हाँ, तो एकदम आसान बा, ठोक दिया है। अच्छा मैसेजवा हमको नहीं दिख रहा था ना जी। चलिए गुड। अगला अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन। हाँ बस बस, जब आंसर आप दिए दिए हैं, जब आंसर देख रहे हो, कई बार पूछा है, कई बार पूछा है, देख रहे हो आंसर, कई बार पूछा है, देख रहे हो। बस इसी का इंतज़ार है, इसी का इंतज़ार है। चलिए वाह वाह मेरे लाल वाह। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के नज़रों के सामने, अगला क्वेश्चन आप लोगों के नज़रों के सामने भाई। अर्धनारीश्वर, हाँ, करा कि रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर कल्पित रूप है, सॉरी अर्धनारीश्वर, सॉरी सॉरी यार, कबो कबो तनी हो जाता है, अरे चमड़े के जीभ तनी फिसल जाला। अर्धनारीश्वर इसका कल्पित रूप है राधा कृष्णन का। अभी तो हम लोग कर चुके हैं ना जी इसको, शंकर पार्वती का। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? 2019 में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। बताइए किससे, किसकी रचना है? ज्ञानपीठ से, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, बताइए। जल्दी से जल्दी बताइए भाई, जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। 19 नंबर।
एकदम बड़ी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। हाँ, ये कई बार आया है भाई, उर्वशी कई बार बोला गया, उर्वशी से उर्वशी। हाँ नहीं, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर रहे हैं। 2023 में क्वेश्चन पूछा है, देख लो भाई, 2023 में क्वेश्चन पूछा है। हाँ गुड, कहाँ से? भागलपुर विश्वविद्यालय, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिन सॉरी ओफो नमवे याद हो गई बा। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर पार्वती का किस प्रकार रूप वर्णित किया गया है, बताइए। 2023 में आदर्श, यथार्थ, कल्पित। कल्पित माने माना गया, एक्चुअली होता नहीं है। कल्पित माने यह कल्पना किया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा होता होगा। समझ में आ गया कि नहीं? ये कल्पना करके लिखा गया है, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए देख रहे हो, करा कि किस किस रचना की पंक्तियाँ नारी स्वप्न, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, ये कहाँ से लिया गया? देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रेमचंद्र अज्ञेय, बताइए किसका लिखा हुआ है भाई साहब? मतलब क्या मतलब? चलिए अगला क्वेश्चन, लगातार इसी तरह बने रहिए भाई साहब, एकदम गर्दा उड़ा देना है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था भाई, जल्दी से बता दो। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? 2022 में कुछ पूछा हुआ प्रश्न है। जय सिंह था, रवि सिंह था, राणा सिंह था, फूल सिंह था, क्या था? फटाफट बता दीजिए भाई साहब। रामधारी सिंह के पिताजी का नाम क्या था भाई? गुड, हाँ बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, देखिए थोड़ा सा लगन का माहौल है, इसलिए भाई साहब आप जानते हैं कि लगन का माहौल है तो हम लोग बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसी में मस्ती लेते रहिए, ज़्यादा ज़्यादा एकदम क्या बोलते हैं, परेशान मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, बताइए। कौन सा भाई? शिशु का वध, नल दमयंती, उर्वशी और रहस्य कथा, कौन सा भाई? ये देखो उर्वशी जो है ना, बार बार आएगा, बार बार याद रखिएगा उर्वशी नाम का। आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नारी तो हम हूँ करी, तब ना किया विचार, आज जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है भाई, जल्दी से बता दो। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया? अर्धनारीश्वर, शिक्षा, सिपाही की माँ या तिरछ, किस पाठ से लिया गया भाई साहब? तो ये अर्धनारीश्वर से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए भाई साहब। 26 नंबर, जल्दी से बता दो। हाँ गुड, तो रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं। कौन रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। बस इसी तरह क्वेश्चन इसी में से आएगा, इतना जान लीजिए। बने रहना है, इसीलिए भागना नहीं है, एकदम लगातार बने रहिए। आज की रात अंतिम रात है आप लोगों के लिए, आज की रात अंतिम रात है आप लोगों के लिए, हिंदी की क्लास के लिए बने रहिए। और आज के क्लास से ही आप लोग इतिहास लिखोगे, ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए कर की परिधीनता, अच्छा बाबा इतना देर बतियाओ तो लग देख लो आंसर ठेले लागल लो, आंसर एकदम ठेले लागल लो। इतने देर बतिया ही नहीं कि आंसर ठेल दिया लो पूरा। वाह वाह मेरे लाल, वाह मेरे लाल, वाह वाह। क्या होगा? अर्धनारीश्वर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद मैं तो धर्म चलाया, वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है भाई साहब? किस पाठ से यह उक्ति लिया गया है, जल्दी से बता दीजिए। यह लिया गया है अर्धनारीश्वर से। हाँ भाई, यह अर्धनारीश्वर का ही पाठ, यह अर्धनारीश्वर से ही लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई साहब, अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिनकर की डायरी कब प्रकाशित हुई? बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट रहा था जी। दिनकर की डायरी कब प्रकाशित हुई थी, जल्दी से बता दीजिए। 1973, 1952, 1966 या 1971? 1971 कब हुआ था जी?
जल्दी से बता दीजिए कब हुआ था भाई। हाँ गुड, 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कि रोज कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी। रोज कहानी किस नाम से पहले प्रकाशित हुई थी। माइग्रेन, माहेश्वर, माहेश्वर दिया है, माहेश्वर नहीं माहेश्वर होगा, उनका पति के नाम रहे ना हो, मालती के पति के नाम माहेश्वर, मालती या गंगरीन, बताइए किसके नाम से। हाँ ये गंगरीन है, ये बहुत बड़ी कहानी है, गंगरीन है, गंगरीन पहले नाम था इसका। समझ में आ गया ना, इस कहानी का पहले गंगरीन नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन, अज्ञेय, अज्ञेय अज्ञेय अधिक लोकप्रिय किस रूप में है। अज्ञेय अधिक लोकप्रिय किस रूप में है बताइए। लेखक के रूप में, कवि के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में या राजनेता के रूप में। जल्दी से बताइए किस रूप में सबसे ज़्यादा ये हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। अज्ञेय जी लेखक के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेखक के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओहो, अज्ञेय अधिक लोकप्रिय किस रूप में थे। लेखक के रूप में थे, ये तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा चलने लगा अब। कह रहा है कि शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम क्या है। शेखर एक जीवनी का लेखक का नाम क्या है भाई। अज्ञेय है, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ना जी। प्रेमचंद, मुक्तिबोध या शरदचंद्र, किसका है भाई जल्दी से बता दो। क्या नाम है, क्या नाम है भाई, नाम बताइए। हाँ अज्ञेय, बहुत अच्छा। चलिए भाई अब तो मज़ा लेते रहिए, गीत बजिए रहा है, मज़ा लेते रहिए, हम भी मज़ा ले रहे हैं। दुआरे बारात लागल बात, तिलक चढ़ल बात, ये और ये न होला हो परीक्षा में। करा कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था बताइए। 8 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद। दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। चलिए बहुत अच्छा, वाह वाह, एकदम 4 नंबर लिख दो दबा के एकदम। रोज कहानी की नायिका का क्या नाम है। चंपा, मालती, सालती। अरे भाई तो मालती के नाम भूला एक बा हो, मालती के नाम भूला एक बा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, मालती के पति का क्या नाम था बता दीजिए। मालती का पति नाम मुनेश्वर, भुवनेश्वर, महेश्वर, अमरकांत। जल्दी से बता दीजिए, एकदम समय नहीं लगाना है, एकदम छक्का लगा देना है। वाह चलिए बहुत अच्छा, क्या था, महेश्वर। अगला क्वेश्चन फटाफट एकदम, महेश्वर क्या करते थे भाई। चपरासी थे, डॉक्टर थे, अध्यापन, खेती। जल्दी से बताइए क्या करते थे महेश्वर, तो डॉक्टरी करते थे। चलिए बहुत अच्छा। महेश्वर प्रायः किस बीमारी का ऑपरेशन करते हैं। महेश्वर प्रायः कैंसर, गैंग्रीन, पथरी, लकवा। जल्दी बताइए, तो कहानी का नाम है गैंग्रीन, तो क्या रहे गैंग्रीन ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि महेश्वर कौन सा फल लाए थे। कौन से फल लाए थे, कटहल, आम, अमरूद या पपीता। कौन से फल लाए थे भाई। आए बताओ कौन सा फल, तुम्हें नु रहे आमवा रहे अमवा, तब नु एकदम चूस के खाए के रहे। चलिए अगला क्वेश्चन करें, मालती के बेटे का नाम क्या था। टिट्टी, सिट्टी, विट्टी, मिक्की। जल्दी से बताइए किसका नाम था भाई। टिट्टी, टिट्टी ना बोले थे, पढ़ा रहे थे तो टिट्टी जो था टेटिया था, टेटियाते रहता था टिट्टी ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महेश्वर डिस्पेंसरी से कितने बजे खाना खाने आते थे बताइए। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। शरत चंद, कहाँ से आ गया ऑप्शन, बकलोल खानी ऑप्शन। बताइए कब आते थे, माने संझिया के साँझ होता रहता। हाँ गुड, 2:30 बजे आते थे, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मालती दिन में कितने बजे खाना खाती है। फटाफट एकदम सुपर रफ्ता, सुपर फास्ट, सुपर फास्ट क्वेश्चन चलेगा भाई। बोलिए 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 1 बजे। जल्दी से बताइए क्या होगा भाई। गुड, बहुत अच्छा, क्या होगा 3 बजे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक मालती से कितने, ओहो, लेखक मालती से कितने मील चल कर आए थे जी, पहुँचे थे। कितना मील चल के पहुँचे थे, 17 मील, 18 मील। बोलिए कब। हाँ तो भाई आंसर यहीं पे 18 मील, बाकी ऑप्शन क्या देखना है, एकदम आंसर याद रखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रात में मालती कितने बजे सोई थी। 8 बजे, 9 बजे, 8 बजे, सॉरी 10 बजे, 11 बजे। जल्दी बताइए कितना बजे सोई थी मालती, कितना बजे सोई थी। रोई नहीं थी बकलोल, रोई नहीं थी, सोई थी। हाँ 11 बजे, रोज रोज के ये हाल रहे ना हो। अगला क्वेश्चन, मालती के घर, मालती के घर पानी में कितने बजे, पानी नल में पानी कितना बजे आता था जी। मालती के घर नल में कितना बजे पानी आता था बोलिए। 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे। देखिए इसमें रोज़ का यही घटना है ना, इसलिए रोज़ का टाइम खाली डाला गया है। कितना बजे पानी आता था, तो 7 बजे पानी आता था। कितना बजे। चलिए अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था। अज्ञेय का जन्म जी भाई रहे कसिया, कसिया, गढ़खोला, डलमऊ, फरुखाबाद। कहाँ हुआ था भाई, कसिया। बहुत अच्छा। चलिए रोज कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी, तो अभी पढ़े थे हम लोग, गैंग्रीन पढ़े थे। फटाफट जो क्वेश्चन है ज़्यादा रिपीट है उसको हम लोग क्या करेंगे,
उसको रिपीट करेंगे और क्या। चलिए 18 नंबर का रहा है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम मैंने पहले ही बता दिया था। अज्ञेय जी का पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद, इंदिरा बाबू जी का नाम रहा हीरानंद ना हो। चलिए तो ये नाम था हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? हैप्पी बर्थडे कब रहे हो अज्ञेय भाई के? हैप्पी बर्थडे कब रहे? बोलिए अज्ञेय भाई के हैप्पी बर्थडे कब था? याद है आप लोगों का? तो जल्दी से बताइए फटाफट। 1911। वाह गुड। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई ना हो। तो यह हमारे कहानीकार दूर के रिश्ते के भाई रलन के रहे, हमारे कहानीकार चाचा। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अभी तो हम लोगों ने बोला भाई अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911। बचवा सबको याद रखना है एकदम, डेट याद रहे कि चाहे याद रखिए, डेट याद रही तब वो सेट हो जाइए, रहना चाहिए याद डेट, तब हो जाओगे सेट। समझ में आ गया कि नहीं आया भाई साहब? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मालती का पति का क्या नाम था? मालती का पति तो हो गया जी, डॉक्टर था, तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अज्ञेय की, हाँ चलिए, अज्ञेय किस वाद से संबंधित थे? किस वाद से थे बताइए। किस वाद माने काल समझा, लेकिन दोनों अलग अलग होगा, काल वाद अलग अलग होगा। हम लोग फिर किसी थी में समझ लेंगे। ये प्रयोगवाद के हमारे लेखक थे, प्रयोगवाद के थे। अज्ञेय का जन्म किस नगर में हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म कुशीनगर, रामनगर, श्यामनगर सब एक जगह नहीं हुई, बकलोल 3 जगह जन्म हुई। बकलोल खानी आंसर देता है, कुशीनगर में भई रहे। यही जी बुद्ध भाई की है जहाँ मौत भई रहे बुद्ध भाई के आए। चलिए अगला क्वेश्चन है, लगे रहिए, भागना नहीं है एकदम। तोहरा खातिर हम इतना मेहनत करके आवत हई, और तोहरा लोगन लाइव छोड़ के भागा था। चलो चलो लगे रहो एकदम, लाइव को शेयर करो, प्यारा प्यारा कमेंट करते रहो। बिना लाइक किए कोई नहीं आएगा। हर बार की तरह मैं इस बार भी फिर आप लोगों से, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, मैं लेकर आया हूँ दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, और हमारा व्याकरण का भी ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। जुड़े रहिए लाइव के साथ, लाइव में लगातार शिवम सर के साथ। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री किनके पिता थे? हीरानंद शास्त्री किसके पिता थे? अज्ञेय जी के, भगत सिंह के, जगदीश चंद्र माथुर, या मुकेश मनमोहन राकेश अज्ञेय जी के थे। करा कि शेखर एक जीवनी क्या है? शेखर एक जीवनी क्या है बताइए। शेखर एक जीवनी क्या है जल्दी से बताइए। शेखर एक जीवनी क्या है जल्दी से बताइए। उपन्यास है, निबंध है, कहानी, इनमें से सभी है। एक एगो ना कौन होगा रे बकलोलवा? सब कहाँ से होगा? बोलिए सब कहाँ से होगा? ये उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आंगन के पार द्वार ये किसकी रचना है? आंगन के पार द्वार किसकी रचना है भाई साहब? अज्ञेय, भगत सिंह, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश। खटाखट एकदम ऑब्जेक्टिव मारते जाना है, खटाखट, इतना दिमाग नहीं लगाना है। अज्ञेय जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा तार सप्तक की रचयिता रचना कब हुई थी? दूसरा तार सप्तक की रचना कब हुआ था? जल्दी से बता दो। 51 में, बोलो कब हुआ था? 52 में, 53 में, 54 में कब हुआ था दूसरा तार सप्तक? तो भाई 51 में हुआ था ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रियदर्शी कैसी रचना है? उत्तर प्रियदर्शी क्या है भाई? नाम देखो, नाम देखला में तरह का लगता है? नाम देखला से होता है, नाम से नहीं ना होता है जी। तो याद रखना पड़ता है। यह नाटक था। क्या था जी? यह नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके हम लोग आ चुके हैं। छोड़ा हुआ रास्ता किसकी रचना है? देख रहे हो नाम गजब गजब बा। हाँ, अज्ञेय जी का, भगत सिंह का, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश। किसका है जल्दी बता दो। अज्ञेय जी का है। अगला क्वेश्चन, एक लेख पत्र किसको लिखा गया था? एक पत्र किसको लिखा गया था? लेखना एक पत्र किसको? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव सिंह, राजगुरु, या चंद्रशेखर आजाद? किसको लिखा गया था बताइए? किसको लिखा था गया था? हाँ, सुखदेव सिंह को लिखा गया था। हम लोगों ने खूब बढ़िया से पढ़ा है। भगत सिंह के पिता का नाम? भाई इतना महान हस्ती के बारे में हम लोग को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो जोश आ जाता है, एकदम ऐसे ही जोश आ जाता है। तो मज़ा में पढ़ लेना है इसको ना जी। तो भगत सिंह के पिता और चाचा के सहयोगी कौन थे बताइए? कौन थे जल्दी से बता दीजिए भाई। भगत बोलिए। हाँ, लाला लाजपत राय थे। वाह। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहीद भगत सिंह हिंदी लेख युवक कब प्रकाशित हुआ? युवक कब प्रकाशित हुआ भाई? 1924, 30, 1930, 29, 40 कब हुआ था? जल्दी से बता दीजिए कब हुआ था। बोलिए। हाँ गुड, 1924 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी भाई साहब? 1926, 1930, 1928, 1932 कब हुई थी भाई साहब पहली गिरफ्तारी? हाँ, 1926 में हुई थी। अगला क्वेश्चन करा कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? 2012 और 2018-20 में पूछा गया है ना। उस समय ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे, वो अलग तरीके से ऑब्जेक्टिव आते थे, लेकिन फिर भी ये पूछा गया था 1 नंबरिया में।
समझ में आ गया कि नहीं। तो ये किसका लिखा हुआ है, तो भगत सिंह का लिखा हुआ। किसका लिखा हुआ है, भगत सिंह का। चलिए, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखते हैं भाई, किसको पत्र लिखते हैं। तो अभी तो हमने पढ़नी हसन हो, अभी नहीं पढ़नी हसन हो, सुखदेव भाई का नाम आए क्या करेगा, तो सुखदेव को। किसको लिखा गया था भाई, सुखदेव सिंह को लिखा गया था। किसको, बस इतना आराम से नाम याद रखिए। अगला कह रहा है कि जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। बड़ा फांस एथी के बात करते रहे लो, आत्महत्या की बात करते रहे लो। जीवन को समाप्त करना तो एक कायरता है। यह कथन किसका, भगत सिंह का है। ऐसा नाम भूल जला हो, पहले ही आत्महत्या की बात करते थे। आए भगत सिंह ने कैसी मृत्यु के सुंदर कहा है, कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। अपराध के बदले की दी गई फांसी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी, दुर्घटना में हुई मृत्यु है, उपरयुक्त सभी। उपरयुक्त सब कहाँ से भाई, देश सेवा खातिर जब तार फांसी हो गई चाहे डेथ हो गई, ओकरा से बड़का मृत्यु कौन बा, ओकरा से सुंदर मृत्यु बा नहीं खेता। जा तू कटा के मर जा। हाँ एने ओने बिना मतलब का खून दहवाएगा बहवाएगा। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, रंजीत सिंह। क्या नाम था, चच्चा का नाम क्या था, चच्चा का नाम, तुम्हारे चच्चा का नहीं। हाँ भाई उनकर चाचा हमरो चाचा का है ना, अजीत सिंह नाम रहे ना हो। चलिए फटाफट एकदम एकदम यही में से अबे कर एग्जाम में, दूसरा कहीं से ना आई। चलो, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिख सॉरी हाँ, विद्यार्थी राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, बताइए। रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगत सिंह, दिनकर। जल्दी से बताइए किसका है, तो भगत सिंह का लिखा हुआ है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है, जल्दी से बताइए। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है, कानपुर, पटना, वाराणसी। मारा एक नंबर खाली, वाह खाली ए कर देता है बकलोल कहीं का। ये करेगा तो होगा, इसीलिए ना कहते हैं ABCD करने आता है। कलकत्ता से हुआ था बकलोल कहीं का, जिसको आज कोलकाता कहा जाता है। भगत सिंह प्रभावित थे किससे, तोरा से कि हमरा से। आए अरे तोरा लोगन जैसे आदमी आए। चलो, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, फ्रायड या एडलर। जल्दी से बताओ भाई किससे प्रभावित थे ज़्यादा। हाँ कार्ल मार्क्स से थे, कार्ल मार्क्स, बहुत अच्छा। चलिए, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है, ये मैं नास्तिक क्यों हूँ किसका लेख है, बोलिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव सिंह या खुदीराम बोस, किसका है भाई, जल्दी से बताओ। मैं नास्तिक क्यों हूँ किसका है, हाँ गुड। बस एकदम आंसर इसी तरह एकदम फटाफट, खाली यही नहीं उड़ाना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, चाचा, मामा, भाई, भतीजा, कौन थे, बोलिए कौन थे, जल्दी से बताइए कौन थे, जल्दी से बताइए भाई साहब कौन थे, फटाफट जल्दी से बताइए। अरे बैकग्राउंड साउंड को मारो गोली भाई, चलो जल्दी से जल्दी बता दो, भाई थे। चलिए अगला क्वेश्चन करा कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर, प्रताप। बताइए जल्दी से जल्दी बता दीजिए। कहाँ ध्यान है मेरे, बहुत जल्दी करिए, गुड। प्रताप का था, नहीं जानते हो तो लिखते चलो। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, जहाँ जो डेटा हिलता है कि एकदम हाल खराब हो जाए। जल्दी से बताइए कब बम फेंकले रहे हो। आए 10 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1829, 16 अप्रैल 1929 या 18 अप्रैल 1930। जल्दी से बताइए। हाँ 8 अप्रैल 1929 को। चलिए, बंदी जीवन किसका कृति है, बंदी जीवन किसका कृति है भाई, रविन्द्रनाथ ठाकुर, माइकल मधुसूदन, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सचिंद्र नाथ सान्याल। किसका है जल्दी से बता दो, जल्दी से बताइए भाई साहब। हाँ सान्याल भाई का है, सान्याल। कुछ ना याद रही तो नहीं कि जा सुन इमें ताउरी नहीं के याद तोरा लोगन का, तो रट के सटो आए याद रखो। करा कि प्रताप के संस्थापक संपादन कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र। जल्दी से बता दो भाई साहब, जल्दी से बता दो। ये याद रहना चाहिए ना, चैप्टर पढ़ोगे ठीक से तब ना याद रहेगा। आए कुछ लिख देने से हो जाएगा। बोलिए गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, भगत सिंह का जन्म, इनका जन्म भुलाई जाइयो, भगत सिंह का जन्म हमने की भुलाई जाइए। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। भगत सिंह का जन्म एकदम भूल जाना नहीं है। शहादत के दिन तो लो याद रखिए लो, शहादत के दिन याद रखिए लो। समझ में आ गया कि नहीं। 28 सितंबर 1907 भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी, बोलिए। अच्छा जन्मदिन रहा, सॉरी शहादत के दिन याद रहे, शहादत के है ना जी। कब था भाई,
जल्दी से बताइए। हाँ, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 ये शहादत दिवस माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की किसके विरुद्ध लड़ा था, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? भारत ऑस्ट्रेलिया ना, भारत तो संग लड़ ले रहे हो, भारत तो संग लड़ ले रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी ये क्या होगा, जर्मनी होगा। किसके साथ? जर्मनी के साथ लड़ा था ना, वो जर्मनी के साथ लड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? हाँ डेट भाई, बस डेट आएगा तब सेट होगा। याद रखो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, जल्दी से बता दो। 21 में हुआ था, 22 में, 24 में, 20 में, कब हुआ था जल्दी से बताइए। हाँ ABCD खाली मारेगा, 22 में हुआ था, 1922 में। चलिए एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? बोलिए। ऐतिहासिक पत्र है, स्मरण है, कहानी है, कविता है? जितना ज़्यादा आप एनर्जी लगाओगे ना, वो सारा सब आपके लिए। आज की रात जितना मेहनत करना है कर डालो, एकदम डरना नहीं है। ऐतिहासिक पत्र है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? भगत सिंह के पिताजी का नाम हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना जी, सरदार किशन सिंह था। प्रिंस क्रॉम्पटन किस विषय के विद्वान थे, बताइए जल्दी से बताइए। देखो ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ये 2023 में पूछा है, 21 में भी पूछा है, ये एग्जाम में 21 में भी पूछा है। प्रिंस क्रॉम्पटन किस विषय के विद्वान थे, जल्दी से बताइए। हिंदी, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान। जितना जल्दी है उतना जल्दी में शासक हो। बोलो भाई साहब, 25 नंबर फटाफट एकदम उड़ा डालो। आ गए आंसर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। वाह 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 मेरे लाल, अर्थशास्त्र के थे। किसके थे? अर्थशास्त्र के। बंदी जीवन किस लेखक की पुस्तक है? बंदी जीवन किस लेखक की पुस्तक है, जल्दी से बता दो। बंदी जीवन किस लेखक का पुस्तक है? बंदी जीवन शरद सचित्रनाथ सान्याल, चंद्र शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, अज्ञेय। हाँ सचित्रनाथ सान्याल, सचित्रनाथ सान्याल। बंदी जीवन का अनुवाद किसने किया है? बंदी जीवन का अनुवाद किसने किया है? हमने किया है कि तुमने किया था, जल्दी बताइए। भगत सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डॉन ब्रीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ बताओ जल्दी। डॉन ब्रीन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, जितना जल्दी हो सके बताइए, जल्दी से बताइए। डॉन ब्रीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है भाई साहब? 28 नंबर, हाँ कौन है? सचित्रनाथ सान्याल। अगला क्वेश्चन है आपके नज़रों के सामने, करा कि विद्यावती विनम्र में से किसकी माता है? विद्यावती निम्न में से किसकी माता है? तुम्हारी माता कि हमारी माता? किसकी माता है, जल्दी से बता दो भाई, किसकी माता है? अरे भगत सिंह की माता, सबकी माता है ना जी, भगत सिंह की माता, सबकी माता। इतनी महान माता का नाम हम लोगों के नज़रों के सामने आ रहा है। एक बार जय जयकार हो जाओ भाई भगत सिंह के लिए, वाह वाह। 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरुआत किसने किया था? बोलिए। तो ये सब याद है, 12 वर्ष की उम्र में कौन कर सकता है? तोरा जैसन गेम खेल और। हाँ चलिए, भगत सिंह।